हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सीनियर केजी सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, अब तक के वीडियो में मैंने आपको स्वर में अ से लेकर ऐ तक के स्वरों का अभ्यास करवाया है। मैंने आपको आपकी हिंदी किताब में और नोटबुक में ये सभी स्वर लिखने की और उसका उच्चारण किस तरह से होता है उसकी प्रैक्टिस करवाई है। और आपसे भी कहा था कि ये सभी स्वर आपको अपनी हिंदी किताब में और नोटबुक में लिखने भी है और उसके साथ उसका उच्चारण करने की प्रैक्टिस करनी है, जो आपने अच्छी तरह से किए होंगे। आज के वीडियो में हम उसके आगे के जो स्वर है उनका अभ्यास करेंगे, यानी ऐ के बाद जो स्वर आते हैं उनका अभ्यास करेंगे। तो आप अपने हिंदी किताब में पेज नंबर 14 निकालिए। निकाला बच्चों? देखिए, ऐसा चित्र दिया होगा, दिया है ना। तो ऐ के बाद कौन सा स्वर आता है? ओ। तो आज हम सबसे पहले ओ किस प्रकार से लिखते हैं और उसका उच्चारण सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अलग अलग चित्र दिए हैं जिनके नाम ओ से शुरू होते हैं, जैसे कि ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी और ओ से ओश। तो ओस किसे कहते हैं? ये फूल पर देखिए, ये पानी की बूंदे जैसा जो दिखाई देता है ना, उसे ओस कहते हैं। ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी और ओ से ओस। तो अब हम ओ की लिखावट समझेंगे। जैसे हमने अ से अनार लिखा था, उसी प्रकार हमें पहले अ लिखना है। वो तो आपको अब आता ही होगा। ऐसे करके, ऐसे, फिर ये वाली लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, ये दूसरी स्टैंडिंग लाइन, ऊपर सिरो रेखा और ये मात्रा। फिर से एक बार देखिए, ऐसे वापस गोल करके ऊपर की तरफ ले जाना है। ये वाली लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, ये दूसरी वाली स्टैंडिंग लाइन, ऊपर सिरो रेखा जो लगानी है और ऊपर ये मात्रा। ये हो गया ओ। इसी प्रकार आपको ये सभी लाइनें लिखनी है। सबसे पहले कौन सी लाइन लिखनी? ए वाली। आपकी किताब में देखिए, ए पहली लाइन है, वो डॉट करके दिए होंगे सभी स्वर, दिए है ना ए। तो इन सभी पहले आपको ये लाइन लिखनी है, उसके बाद नीचे वाली लाइनों को लिखना है। अब ओ के बाद कौन सा स्वर आएगा? औ। कौन सा स्वर आएगा बच्चों? औ। इसमें देखिए कितनी मात्राएं लगी हुई है? एक, और इसमें दो, यानी इसकी लिखावट में इतना ही अंतर है। इसमें आपको एक मात्रा लगानी है, इसमें दो। इसका उच्चारण होता है ओ और इसका उच्चारण होता है औ। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए, औ से क्या होता है? औरत। औरत यानी कि वुमन। औ से औजार। औजार यानी कि टूल्स। और औ से औषधि। औषधि यानी मेडिसिन। समझ में आ गया? अब हम औ की लिखावट करेंगे। देखिए कैसे लिखना है हमें। इसमें भी आपको ये पहली लाइन डॉट करके दी हुई है, वो लिखनी है। सबसे पहले हमने ओ लिखा, उसी प्रकार से सब पहले हमें ए लिखना है। ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, इतना तो एक समान है। ओ में ऊपर एक मात्रा आती है, इसमें ऊपर दो मात्राएं लगानी होती है। इतना ही इन दोनों में अंतर है। फिर से एक बार देखिए, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ये दो स्टैंडिंग लाइन, ये सिरो रेखा और ऊपर ये दो मात्राएं। ये हो गया हमारा औ। इसमें भी आपको ये सभी लाइनें लिखकर कंप्लीट करनी है, जैसे कि मैंने लिखी है ना, उसी प्रकार आपको ये कक्षा कार्य और गृह कार्य, ये दोनों आपको लिखकर इसमें प्रैक्टिस करनी है। अब औ के बाद कौन सा स्वर आएगा?
अन। कौन सा स्वर आएगा बच्चों? अन। ये चारों स्वर मैंने आज एक साथ सिखाए हैं क्योंकि इन चारों की लिखावट एक समान है, इसमें थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, इसलिए आपको ये याद रह जाए और इसके उच्चारण में क्या अंतर है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये चारों स्वर एक साथ लिए हैं। अब अन से कौन कौन से चित्र दिए हैं यहाँ देखिए। अन से अंगूर, अंगूर यानी कि ग्रेप्स। अन से अंग यानी बॉडी पार्ट्स होता है, इसे कोई भी बॉडी पार्ट्स हो उसे अंग कहते हैं। अन से अंगार। समझ में आ गया? अब उसकी लिखावट देखिए, ऐसे करके ऐसे गोल करना है, वापस ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऊपर सिरो रेखा और ऊपर एक बिंदी, ये हो गया अन। फिर से ऐसे करके ऐसे गोल, ये वाली लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, ऊपर सिरो रेखा और ये बिंदी, ये अन। इसमें भी आपको ये सभी लाइन यानी कि पूरा पेज लिखकर कंप्लीट करना है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला स्वर क्या है? अह। क्या है बच्चों? अह। यहाँ पर ऊपर चित्र नहीं दिए हुए हैं क्योंकि ये जो अह स्वर है उसका प्रयोग ज्यादातर संस्कृत भाषा के शब्दों में ही होता है। हिंदी भाषा में इसके शब्द बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए यहाँ इस जो ये स्वर है इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में कोई भी शब्द हो, इसमें जैसे कि पुनः पुनः, सने सने, फिर नमः, ऐसे शब्दों में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, कोई पुनः पुनः, तो पुनः न के पीछे दो बिंदियां लगाई जाती है, तो पुनः पुनः ह का उच्चारण निकलता है। तो ये इसकी लिखावट हम समझेंगे। सबसे पहले हमें अ के अ से अनार हमने लिखा था, उसी प्रकार लिखना है ऐसे, फिर ये सिरो रेखा और ये पीछे दो बिंदियां। इसमें समझ में आ गया आपको? ये ऐसे, फिर एक गोल करके ऊपर, फिर ये और ये, फिर ये दो बिंदियां। तो इसी प्रकार आपको इसमें भी ये सभी लाइनें लिखकर कंप्लीट करनी है। तो ये अब हमारे सभी स्वरों का अभ्यास पूरा हो गया है। पीछे देखिए आप, यहाँ पर जो दूसरे यहाँ पर चंद्र बिंदु और ये स्वर जो दिए हैं उसका अभ्यास आपको अभी करना नहीं है। आप जब स्टैंडर्ड 2 में आ जाएंगे तब इन स्वरों को मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। आपको अब सीनियर केजी में ये जो अह तक के स्वर है ना, वही आपको याद रखने हैं। तो आज हमने कौन कौन से स्वर सीखे बच्चों? ओ, औ, फिर अन और अह। तो अब ये हमारे स्वरों का अभ्यास मैंने आपको आपकी किताब में करवा दिया है। अब हम अगली वीडियो में इन सभी स्वरों को नोटबुक में किस प्रकार से लिखना है वो सीखेंगे। तो एक बार हम स्वरों का उच्चारण कर ले। अब उच्चारण करना तो आपको आ गया होगा ना। चलो फिर से अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। समझ में आ गया? अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।